नमस्कार, हम हैं राना और वह देख रहल बानी मैच बॉक्स, सुन रहल बानी रेडियो स्नेही। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आवता वैसे वैसे लगातार हमार जो दौरा बाटे तेज़ होखल जाता। नेताजी लोग के साथे साथे हमरो दौरा तेज़ होता और दौरा करते हुए एक बार फिर हम पहुँचल बानी गोरियाकोठी विधानसभा में और यहाँ पर बातचीत कर रहल बानी। तो हमारा साथे एगो प्रत्याशी बानी, यहाँ के बारे में बता दी कि यहाँ के एक बार गोरियाकोठी विधानसभा से विधानसभा के चुनाव लड़ चुकल बनी एनसीपी से। पहले हम पार्टी में रहनी, जिला अध्यक्ष रहनी हम पार्टी के, और लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में अभी यहाँ के भाजपा ज्वाइन कर ले बनी। हमारा साथे बानी भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत बराबर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, और आपके तमाम दर्शकों का भी मेरे तरफ से धन्यवाद है। भाजपा नेता मनोज सिंह जी अभी चर्चा में बानी, चूँकि लगातार यहाँ के बाढ़ पीड़ित के मदद पहुँचा रहल बानी। और अभी रुआ देखले हो एगो वीडियो यहाँ के वायरल होत रहा, यहाँ के ट्रैक्टर चला के बाढ़ पीड़ित के बीच पहुँचे रहनी। रउरा से हमारे एगो बेसिक सवाल बा कि रउरा के भाजपा टिकट काहे दी? देखिए, जब चुनावी राजनीति में इंसान रहता है, बरसों से लगभग एक दशक से ज़्यादा होने को आया, मैं गोरियाकोठी क्षेत्र का निरंतर सेवा करता रहा हूँ। जनता के सुख दुख में मैं भागी बनता आया हूँ, वो भी हमारे सुख दुख में भागी बनते आए हैं। इसके लिए गोरियाकोठी के तमाम सम्मानित जनता को मेरा हृदय से धन्यवाद है, और पूरे सिवान जिला की जनता को भी मेरा हृदय से धन्यवाद है। तो जिस दल में रहा जाता है, जिस जगह काम किया जाता है, तो मजदूरी वहीं मांगा जाता है। अगर जनता हमको उस लायक समझती है, पार्टी उसका सर्वेक्षण करेगी। पार्टी को अगर लगता है कि मनोज कुमार सिंह सही में मतलब जनता के हितों के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर टिकट देगी। अच्छा ठीक बा, पार्टी तो मान ली रुआ सेवा के लिए बानी, पार्टी में बानी, और हक बा कि पार्टी से रुआ टिकट मांगी तो पार्टी टिकट रुआ के दी। जनता वोट काहे दी? ऐसा कोई घर नहीं है गोरियाकोठी विधानसभा में। जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, विगत 12 वर्षों से, पिछले 12 वर्षों से मैं उन लोगों के सुख दुख का साथी रहा हूं, आज भी हूं, सबसे मिलता हूं, जुलता हूं। जो हमसे बन पड़ता है, मैं किसी पद पर नहीं रहते हुए, मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी माननीय सदस्य से कम सेवा मैंने गोरियाकोठी के जनता के लिए नहीं किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, गोरियाकोठी की आज मैं आवाज़ बन चुका हूँ। ये लोगों के कानों तक पहुँचती भी होगी, और जो नहीं सुनना चाहते हैं उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए गोरियाकोठी की जनता की आवाज़ है कि आप चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, जनता की आवाज़ बाटे। बेसिक सवाल बाटे, पार्टी के आपन एजेंडा होला, पार्टी के आपन एगो मैनिफेस्टो होला, लेकिन अगर रउआ टिकट मिलता और रउआ विधानसभा में लड़े खातिर जाता नहीं, राउर आपन एजेंडा का हुई गोरियाकोठी विधानसभा खातिर? सबसे पहले तो मेरा एजेंडा जो होगा वो, अगर हम जनता का सेवक बनते हैं, सेवक अपना जनता चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, उस स्थिति और परिस्थिति में सबसे पहले तो जो सामाजिक विषमता है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। एक समृद्ध समाज की स्थापना करूंगा। रोजगार से जुड़े मुद्दे जो हैं सो बहुत ही ज्वलित और त्वरित मुद्दे हैं बिहार के। मैं रोजगार सृजित करने का वहाँ प्रयास करूंगा। छोटे छोटे एसएमई उद्योग की व्यवस्था करूंगा। स्वास्थ्य सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने का और सुविधाजनक बनाने का प्रयास करूंगा। सड़क सुविधा है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। जो मौलिक सुविधा है जनता को, जो सरकार के द्वारा आता है सुविधा, वो बीच में बहुत सारा ऐसा सुनने को आता है कि कभी बिचौलिए खा गए, कभी भ्रष्ट पदाधिकारी खा गए, कभी कुछ हो गया, कभी किसी का नाम छूट गया, ये सब चलता रहता है। इन सब चीज़ों पर मेरी पैनी नज़र रहेगी, और मैं अंतिम पायदान तक सारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाऊंगा। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी मैं जनता के हक में जो भी हमको करना पड़ेगा वो करूंगा। बहुत सारा मुद्दा है, जब मैं चुनाव में उतरूंगा तो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा पार्टी के अलावा भी,
उसमें मेरा मुद्दा रहेगा जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल। एगो सवाल आवता जिसे रहुआ भाजपा में बानी और अभी एनडीए के सरकार बा, 13.25 साल हो चुकल बा एनडीए के सरकार के, 2 साल राजद के साथे सरकार रहे। अभी मुख्यमंत्री जी रोजगार के बात करतनी या रहुआ रोजगार के बात करतनी, सभे बिहार में रोजगार के बात करता है। 15 साल से सरकार बा तो इतना दिन रोजगार की चिंता ना भइल ह। जब कोरोना जैसन महामारी आयल ह, जब लाचारी लोग में बढ़ गई बा, तबे रोजगार की चिंता भइल। तो का मानल जाओ कि नेताजी लोग इंतजार करत रहने लोग कि जब विपदा आई तब रोजगार के बात कल जाई? नहीं, देखिए रुआ बात के समझे के कोशिश करें। जौन कोरोना ऐसा महामारी आयल ह, ई कोनो प्लान करके ना आयल ह, ई एकाएक वैश्विक महामारी के रूप में आयल ह, जौना के वजह से बहुत सारा पलायन भी भइल, बहुत लोग अपना अपना घरे आयल ह, जौना के वजह से एकाएक मतलब एक विस्फोटक स्थिति रोजगार ले ललक। अब रह गई बात कि रोज सरकार का कैलक इतना दिन से, तो बहुत ही दुख के साथ, बहुत विडम्बना के बात बा कि पिछला मतलब हमनी के सरकार के पहले भी जौन सरकार रहल, ओकरा पहले भी जौन सरकार रहल, तौन अपन जौन जिम्मेवारी बा, नैतिक जिम्मेवारी जौन जनता के प्रति जौन ओकर ये कर्तव्य होके के चाहिए, अपना निष्ठा से कहीं ना कहीं चूक गई, ओकर पालन ना कैल, जौना के वजह से ये भयावह स्थिति उत्पन्न भइल। ये मुख्य कारण बा। अभी हम देखा था नहीं 2 साल पहले भी 2017 में 3 साल पहले गोरिया कोठी में बाढ़ आई रहे, 2001 में बरियार बाढ़ आई रहे, एहू बेरी बाढ़ से प्रभावित हो गई बा। तो का कोनो ऐसा व्यवस्था नहीं कल जा सकत कि गोरिया कोठी विधानसभा, चूँकि पानी तो आवता गोपालगंज से, तो का कोनो ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकत कि गोरिया कोठी विधानसभा में पानी ना घुसे? बिल्कुल व्यवस्था हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और सरकार इस पर सजग भी है, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का इस पर ध्यान है, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के वजह से कहीं विलम्ब हो जाता है। अगर मुझे सदन में गोरिया कोठी से चुन के जाने का मौका मिला तो मैं इस त्रासदी को मतलब रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, उसका उपाय निकालने का कोशिश करेंगे कि किस स्तर से पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जाए, जलाशय का निर्माण किया जाए, जो कि पानी एक जगह केंद्रित हो, नदी नालों का बांध का ये मजबूतीकरण किया जाए, उसको विकसित किया जाए, जिससे कि पानी एक जगह एकत्रित करके वहाँ एक जलाशय का निर्माण हो, एक डैम रूपी जलाशय जिसको कह सकते हैं आप, और वहाँ पनबिजली भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको बिजली की सुविधा भी लोगों में मिलेगी, सरकार को लाभ भी होगा, लोगों को रोजगार भी होगा। ऐसा मेरा मानना है। अगर चाहा जाए तो क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार और सारी सिस्टम और देश के प्रधानमंत्री भी बिहार में जो बाढ़ की त्रासदी है, इससे कैसे बचा जाए, इसके निदान में वो लोग लगे हुए हैं। और ये एक मिनट और, ये जो बाढ़ की समस्या है, ये तो आकस्मिक समस्या है, ये नेपाल से पानी आता है, और ये जो बाढ़ की समस्या है, ये तो आकस्मिक समस्या है, ये नेपाल से पानी आता है, और उसके बाद बरसात भी कभी कभी लगातार हो जाती है। तो यह भी एक कारण है, जैसे कोसी को हम लोग बिहार का श्राप कहते हैं, जिसके वजह से आप देखते होंगे कि कितना तबाही उधर मचता है कोसी साइड में। उसका उपाय भी सरकार पहले भी की है, अभी भी उसकी व्यवस्था जारी है। ये बहुत बड़ा कैंसर है, ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, इसमें बरसों लगेंगे। बिल्कुल। अभी काल के घटना हटे, गोरिया कोठी विधानसभा में ही बाढ़ पीड़ित के मदद पहुंचावे खातिर भाजपा सांसद गई रहनी वहाँ पर महाराजगंज के, और भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता भी गई रहनी, रौरे पार्टी के दोनों लोग रहे, और जनता वहाँ लो पर कुर्सी चलावे लागल। वहाँ से खबर ऐसा मीडिया में चलता कि वहाँ से खेत दहलस। देखिए, कुछ तो र्यूमर है, और दूसरी बात यह है कि जो ये घटना हुई है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। यह किसी के साथ भी इस तरह का दुर्भावपूर्ण व्यवहार अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बात है, वो बहुत ही सभ्य लोग हैं और वो हमेशा सजग रहते हैं अपने क्षेत्र के जनता के सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रति।
इसमें कुछ स्थानीय राजनीति है जिसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ लोकल पॉलिटिक्स है जिसके वजह से ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। और मैं जहाँ तक आप मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, आप ही लोगों के माध्यम से मैंने बोला है, सरकार को भी आगाह कराने की कोशिश की है, जिला प्रशासन को भी आगाह कराने की कोशिश की है। मैं अपने व्यवस्था से राशन सामग्री, तिरपाल, पेयजल, चापाकल, चचरा का पुल इत्यादि का निर्माण अपने विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर करवाया हूं। मेरे 2-2.5 हज़ार वर्कर जो हमारे मतलब समर्पित कार्य करता है, वो निरंतर बाढ़ कोरोना काल से लगे हुए हैं और हर जगह हम लोग पहुंचा रहे हैं। और मैं प्रशासन को आगाह कर रहा था कि आप लोग सरकार द्वारा चलाई गई जनहित में जो योजनाएं हैं बाढ़ ग्रसित लोगों को, उस तक आप लोग मुस्तैदी से पहुँचे, उस क्षेत्रों का दौरा करें। लेकिन कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और सरकार में के सिस्टम में घुसे हुए कुछ दलाल लोगों के वजह से जनता तक ये लोग नहीं पहुंच पाए, जिसका आक्रोश जनता में था। मैं कम से कम 10 बार सरकार को और जिला प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आगाह कराया कि जनता में जनप्रतिनिधियों के ऊपर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर काफ़ी आक्रोश है। आप लोग उस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और वहाँ जितना जल्दी हो सके वहाँ मतलब व्यवस्था करें जनता की सुविधाओं के लिए। अभी देखिए पानी का कुछ स्तर कम हो रहा है, जिसके वजह से महामारी भी फैल सकता है। इसमें मैं आपके माध्यम से भी सरकार से और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग से भी आग्रह करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन तक भी आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिला के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां महामारी फैलने की संभावना है, वहां जो तत्कालिक जो मेडिकल की सुविधा है वो उपलब्ध कराने की कृपा करें और जितना जल्दी हो करें, नहीं तो ये और भी विस्फोटक रूप ले लेगा और इसके भी बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, अगर इस पर हम लोग लगाम नहीं लगाते हैं तो इसका दुष्परिणाम जनता के आक्रोश रूपी भाव में देखा जा सकता है। अभी चुनाव नज़दीक आ रहल बा और कोरोना जैसन महामारी, बाढ़ जैसन महामारी, दोनों महामारी कह सकते हैं, ये दोनों यहाँ पर व्याप्त बटे रहुआ, खास करके रहुआ विधानसभा में। ऐसे में जनता से जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जात, चूँकि टिकट के भी अभी गहमा गहमी चलता केकरा मिली, सबे अपना अपना स्तर से लागल बा और पार्टी भी सर्वे करा रहल बिया, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट नहीं के, तब तक आम जनता से का अपील करे के चाहब हमारा चैनल के माध्यम से? आम जनता से हम ही अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक ऐसे कैंडिडेट को पार्टियों के समक्ष उनके फीडबैक को पहुंचाएं, अपने आशीर्वाद के रूप में, जो आपके बीच में निरंतर लगा हुआ है, आपके सुख दुख में लगा हुआ है, आपके ज़रूरतों को यथासंभव जितनी उसकी हैसियत है उतना पूरा करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे प्रत्याशियों को टिकट मिले और लोग जात पात, ऊंच नीच, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करें स्थानीय स्तर पर और पार्टी से अवगत कराए। अब रही बात कि बहुत लोग हैं, सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, बहुत लोग कहते हैं कि हम ही कैंडिडेट हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस तरह का बात कहते हैं कि नहीं भाजपा हम ही को टिकट देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके कह देने से या उनके कुछ सहयोगियों को जो सत्ता में बैठे हैं उनके कह देने से टिकट फाइनल हो जाता है, यह नहीं होता है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत डिसिप्लिन है और चैनल सिस्टम से टिकट फाइनल होता है, जनता का फीडबैक लेकर के फाइनल होता है, कैंडिडेट का क्रियाकलाप देख करके फाइनल होता है, उसका आचार व्यवहार, उसका कैरेक्टर देख करके फाइनल होता है। ऐसा मुझे विश्वास है कि मुझे भी चांस मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, गोरिया कोठी की मास लेवल की जनता, अधिकतर बहुसंख्यक जनता हमसे रोज़ कह रही है, हमारे संपर्क में, चूँकि मैं रोज़ संपर्क में हूँ, कि मनोज भाई आप इस बार चुनाव मैदान में आइए। अगर टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में भी मैं चुनाव लड़ूंगा। ये क्लियर कंसेप्ट है मेरा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है।
और लड़ूंगा ही नहीं बल्कि जीतूंगा भी। चलिए, बिल्कुल रउआ चुनाव लड़ब, हर हाल में भाजपा टिकट देती है तबो और ना देती है तबो। अब जनता साथे भी है, रउआ चुनाव मैदान में आ रहल बनी, हमरा के समय देनी, हमरा से बातचीत कैनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, रउआ ई खास बातचीत सुननी हो। उम्मीद करत नहीं कि जौन हमनी के बतकूचन बाटे ई रउरा निमन लागल हुई, सार्थक लागल हुई। अगर कोनो सवाल होखे मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताई, और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।